तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग देख लीजिए जल्दी से जल्दी आपका मासिक मूल्यांकन 2025-26 के लिए आपका अक्टूबर महीने का पूरा टेस्ट पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका पूरा का पूरा टेस्ट पेपर आ चुका है। मासिक टेस्ट 2025-26 कक्षा 10 का एक गणित विषय का पेपर है, महा होगा आपका अक्टूबर। तो जल्दी से आप लोग प्यारे बच्चों इस टेस्ट पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ के केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो PQ की लंबाई कितनी होगी प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर आपका √119 राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन पूछा है, यदि सूर्य का कोण उन्नयन कोण 60 डिग्री है तब 30 मीटर लंबी छाया का बनाने वाली मीनार की ऊंचाई होगी। देखो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? 30√3 इसका राइट आंसर होगा ये वाला, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अपन रिक्त स्थानों की पूर्ति को देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों रिक्त स्थान पूर्ति कैसे पूछी गई है। पहला रिक्त स्थान पूछा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखो प्यारे बच्चों एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो पहले वाले रिक्त स्थान में क्या भरोगे? 1। उसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन पूछा है, 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा? तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखना होगा 45 मीटर होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो 45 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो यहाँ से आपसे एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कहलाती है। तो देखो प्यारे बच्चों वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। क्या लिखोगे यहाँ से? छेदक रेखा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है, 25 मीटर ऊंचे एक पुल से एक नाव का अवनमन कोण 45 डिग्री है, नाव की पुल से क्षैतिज दूरी क्या होगी? तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखना होगा 25 मीटर होगी, ठीक है ना। 25 मीटर प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आ जाएगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4 में आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं। चलो अब अपन सत्य असत्य और देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों ये बिल्कुल आपका सत्य होगा। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा ना, क्षैतिज तल से ऊपर, तो देखो प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार से पूछे गए हैं। सभी के सभी इन क्वेश्चन को देख लो, फिर मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर को उपलब्ध करवाता हूँ। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग देख ले, प्रश्न नंबर 5 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इसका उत्तर प्यारे बच्चों इस प्रकार से आ जाएगा। आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा समझ लें, ठीक है ना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग देख लेना। और इसके बाद में अपन को यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देनी है और इस प्रकार से प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। आप लोग देख लें इसको। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें। ये प्रश्न नंबर 6 का उत्तर लिखा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार से पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, मीनार की ऊंचाई प्यारे बच्चों आपको ज्ञात करनी है। इसको भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा हल कर लेना। ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 7 जो पूछा गया, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। ये प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर भी मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो इसके आगे जो क्वेश्चन पूछा है वैकल्पिक अंतःकोण वाला, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो आप लोग और पूरा पेपर समझ के जाना अच्छी प्रकार से। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। प्रश्न नंबर 8 में जो क्वेश्चन पूछा था, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से, प्यारे बच्चों देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख कर जाना अच्छे से। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों यहाँ तक के इन क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे। प्रश्न नंबर 9 जो पूछा ना, 9 को यहाँ से देख लो, ये लिखा आपका प्रश्न नंबर 9 और ये प्यारे बच्चों आपके प्रश्न नंबर 9 के आंसर लिखे हैं। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा पूरा का पूरा। देख सकते हो प्यारे बच्चों इस प्रकार से मैंने आपको A to Z सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ तक के और इन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए हैं। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।